लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम खालिद लोधी साहब, हालिया जंगी तारीख़ में बड़ा अहम वाक़या गर्दाना जाता है कि इस तरह से किसी मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई हो और बुरी तरह से एक इतनी बड़ी फ़ज़ाइया रखने वाले मुल्क को नाकामी का सामना करना पड़ा हो और फिर उसको कवर अप करने के लिए बेवकूफ़ाना बचकाना कहानियाँ बनाना। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए, 3-4 सबक हैं हिंदुस्तान के लिए, उनकी फ़ौज के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए। पहला तो ये है जिसका आपने जिक्र किया कि आप जब आपकी डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन या आप प्रोपेगेंडा करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। वो फिर कुछ उसका यही जवाब मिलता है, जैसे अभी आपने दिखाया, उसका यही असर होता है। तो आपको कुछ ना कुछ अगर करें तो उसको तो आप बढ़ा सकते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकते हैं। लेकिन जब कुछ भी ना हो, उल्टा आपकी सुबकी हो, उसको आप ट्विस्ट देने की कोशिश करें तो फिर ये होता है एक बात। दूसरी बात ये है कि एक छोटी फौज अगर एफिशिएंट हो और उनका जज्बा ऊंचा हो, अच्छा हो और टेक्नोलॉजी में वो अपना ध्यान रखें, तो हालांकि हम 10 गुना कम खर्चा करते हैं अपनी फौज का पर हिंदुस्तान के मुकाबले में, लेकिन हिंदुस्तान को ये ज़ोम कतई नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि उनकी फौज बड़ी है, वो मुल्क बड़ा है, तो जो जी चाहेंगे कर लेंगे। तो ये एक सबक उनके लिए बहुत अहम है। और अभी तो देखें, बात छोटी सी ये बात हुई थी, इसको फिर जिस तरीके से हमने अभिनंदन को वापस किया, उससे ये भी पता चलता है कि छोटा मुल्क होने के बावजूद बड़ा दिल जो है वो हमारे पास मौजूद है और बड़ा ज़र्फ भी है। हाँ जी, एक बिल्कुल। और एक सबक हमारे अपने नौजवानों के लिए भी है कि देखिए, फौजें जो हैं वो लड़ती हैं जज्बों के ऊपर, वो लड़ती हैं मोराल के ऊपर, अपनी ट्रेनिंग के बिरते पर। तो ये जो पिछले दिनों आपको पता चला, सोशल मीडिया के ऊपर एक लहर किसी ने खलीज पैदा करने की कोशिश की फौज और अवाम में, ये बहुत मज़मूम साजिश थी। आप देखें क्या हुआ लिबिया के साथ, नाइजीरिया के साथ, इराक के साथ, सीरिया के साथ, जहाँ पर फौजों और अवाम को आमने सामने ला खड़ा किया गया। तो खुदारा इस चीज़ से परहेज़ करें जितने भी वो हैं, और एतमाद रखें अपनी फौज पर के कम खर्चे के बावजूद। और अभी हालांकि और भी उन्होंने अपना खर्चा अच्छा लोधी साहब, सॉरी, इसमें एक और एलिमेंट भी था, उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो लाना चाहते हैं। जैसे आपने कहा है कि जीरो की चीज जो होती है वो जीरो ही रहती है, छोटा सा भी कारनामा बिल्कुल अंजाम दिया हो तो उसको बहुत बड़ा एग्जैजरेट करके बनाया जा सकता है। लेकिन ये बताएं, इन्होंने कोशिश भी की और फिर दुनिया को ये क्या समझते हैं कि दुनिया की अपनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स हैं, क्या एक थोड़ा सा खौफ कह लें, शर्म कह लें, कुछ भी आप कह लें, वो नहीं हुआ कि जब हम इस किस्म की बातें करेंगे कि जी हमने उनके ये फाइटर्स उड़ा दी और हमने वहाँ अटैक किया, तो दुनिया की तो नजरें हैं ना, दुनिया तो देख रही है। व्हाट वर दे ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट? जी देखिए, वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा करना चाह रहे थे जिसकी कोई बुनियाद नहीं। मिसाल के तौर पर जो ही उन्होंने F-16 का नाम लिया तो साफ ज़ाहिर है कि अमेरिकन कंपनी जो F-16 बनाते हैं और अमेरिकन, उनको ख्याल आया कि क्या हमारा जहाज इतना बुरा है, तो खुद आगे आके उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन कर बिल्कुल। उसके बाद AMRAAM मिसाइल जिसका ये जिक्र करते हैं, किसी मिसाइल का टुकड़ा दिखाकर वो ये कैसे कह सकते हैं कि F-16 हमें गिरा दिया। अरे भाई, मिसाइल तो हमने फायर किया था, और एक नहीं, हमारे 3 किस्म के जहाज हैं जो वो मिसाइल फायर कर सकते हैं, और हमें पता है कि वो हमारे F-17 थंडर ने किया था। लेकिन वो एक मतलब ये ऐसे ही है कि आप एक बम दिखाएं फटा हुआ और कहें कि हमने उनकी पूरी आर्टिलरी रेजिमेंट जो है ना तबाह कर दी, तो बिल्कुल बेसलेस किस्म की बेसलेस किस्म की कहानियों के साथ शायद अपने अवाम को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन द वर्ल्ड हैज सीन एंड जो दुनिया है वो तो आई गेस इस एपिसोड को बखूबी जानती और समझती है कि उस रोज़ उस लम्हे हुआ क्या था। जी, लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन दिलाऊं भाई कि वो अवाम भी बेवकूफ़ नहीं बने। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं बाद में, और आपको सोशल मीडिया अगर देखें, और जो उनके इवन टीवी पे सवाल पूछे गए हैं, वो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी उनके बयानिए की। तो और दुनिया, तो आपको पता है कि EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की जो रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक आ रही हैं कि आज भी वो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं जो कि बेसलेस है, भूंडा है और कोई उसके वो लॉजिक नहीं है, तो मेरा ख्याल जो प्रोपेगेंडा करने की बेसिक टेक्निक है उससे वो नाबलद हैं। ठीक है, उन्होंने कहीं से सीख लिया कि झूठ बोलो, इतना बोलो कि लोग सच मानने लगे। आज का ज़माना वो नहीं है, आज सोशल मीडिया है, सबके हाथ में वो चीज़ है, तो इस किस्म का काम जो है ना वो नहीं हो सकता।
और एक चीज़ उनको मैं आज आपके तौर से ये कन्वे कर दूं कि देखो, अगर आप ये समझते हो कि हम कोई अपने अंदरूनी मसाइल में गिरफ्तार है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता अफवाज पाकिस्तान वीक हो गई हैं या पाकिस्तानियों का जज्बा वीक हो गया है। तुम ज़रा कोई शरारत करके तो देखो, और आप वो मजा चखाएंगे कि ये पिछला वाला भी आप भूल जाओगे। स्विफ्ट रिटॉर्ट ऐसा दिखाएंगे कि उसको स्विफ्ट रिटॉर्ट 2 और 3 होगा वो। तो मेहरबानी करके ये जो रोज़ आप देते हैं ना स्टेटमेंट्स कि हम गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा करेंगे, आज़ाद कश्मीर पे कब्जा करेंगे, ये अपनी रही से ही साख ना गंवा देना, जरा होश के नाखुन पकड़ो। क्योंकि अच्छी खासी साख तो इसी स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी उन्होंने गंवा दी है। बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे।